क्या कर रहे हो? तुम फिक्र मत करो, सब लोग वहां बिजी हैं। तुमने वही किया ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल जैसे तुमने कहा था। मैंने चाबी और ब्लेड को उसके कोट में सिया ही नहीं। और तो और मैंने उस ट्रंक को भी बदल दिया है। उसके नीचे से निकलने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो ट्रंक कभी नहीं खुलेगा। वो बेवकूफ इतना भी नहीं समझ सका कि ये एक साजिश है। अब वो बिल्कुल अपनी बाप की तरह पानी की कब्र में जाएगा। और तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ रह सकेंगे। मैं एक अमीर विधवा और तुम मेरे पति। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। हमें ट्रंक को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, पता नहीं ब्रिजेंद्र का क्या हाल होगा। चलो बाहर निकलवाते। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। याद रखना, तुम्हें एक दुखियारी औरत की एक्टिंग भी करनी है। अनुराग, मैं एक बहुत ही अच्छी कलाकार हूँ, एक अच्छी एक्ट्रेस। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब ट्रंक जल्दी से बाहर निकालो, निकालो जल्दी, जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो, निकालो भाई, संभाल के, संभाल के, हाँ संभाल के, हाँ धीरे से। जल्दी लाओ इधर, जल्दी, जल्दी लाओ। हट जाइए आप लोग, हट जाइए जरा। हट जाइए जरा, संभाल के। जल्दी लाओ, संभाल के लाओ इधर। संभाल के। आराम से जल्दी खोलो, जल्दी। जल्दी खोलो, जल्दी से हटाओ। बोरा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। ब्रिजेंद्र कहाँ है? आज से करीब 25 साल पहले मशहूर जादूगर देवेंद्र पानी में डाले गए बंद बक्से से बाहर आने के जादू का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और आज उसी शो का प्रदर्शन करने के लिए उनका बेटा ब्रिजेंद्र बसीन झील पर मौजूद था, जिसका कहना था कि वो अपने पिता के नाकामयाब शो को कामयाब करके दिखाएगा। बक्से में बंद करके उसे पानी में डाला गया। 4 मिनट बीत जाने पर जब वो वापस नहीं आया तो ट्रंक निकालकर खोला गया। जादूगर ब्रिजेंद्र उस ट्रंक में से गायब था। गोताखोरों की काफी तलाश के बावजूद जादूगर ब्रिजेंद्र अभी भी लापता है। अब तक करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, पर जादूगर ब्रिजेंद्र का कोई अता पता नहीं है। गोताखोरों का कहना है कि उसकी लाश बसीन झील में होने की संभावना नहीं है, मगर अभी भी तलाश जारी है। ब्रिजेंद्र पानी में से निकल ही नहीं सकता। आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे लगता है वो अनुराग को ये साबित करना चाहता था कि वो सबसे बड़ा जादूगर है, इसीलिए 2 दिन पहले इतनी जोरों से पियानो बजा रहा था। पियानो? ये पियानो कौन बजा रहा है? कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं अपने पिताजी के बराबर का जादूगर हूं। तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लगे कि तुम ग्रेट अपने हो। पिताजी के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसकी परछाई भी नहीं मुझे हो। उस आदमी को सबक सिखाना है जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया। वो नहीं जानता कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी जादू की ट्रिक्स है। जादू है, मैं 3 मिनट में बाहर आऊंगा। 3 मिनट में 3 लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब जल्दी से बाहर निकालो, निकालो जल्दी से निकालो। है बोरा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। ब्रिजेंद्र वापस तो नहीं आ गया?
कौन बजा रहा है? विजेंदर, विजेंदर तुम हो क्या? विजेंदर, पानी, कहीं विजेंदर पानी में से निकल तो नहीं आया? इसकी गिलास, सिगार, छवि, छवि तुम मेरे गले में होनी चाहिए थी। विजेंदर, मुझे मालूम है तुम यही कहीं हो। देखो, अगर तुम कहीं छुपे हुए हो तो सामने आ जाओ। पियानो तुम ही बजा रहे थे विजेंदर। मुझे देखकर हैरान हो गई माय डियर। अब बोलो, तुम्हें जादू देखना है? ये देखो। क्या हुआ मिलानी? कौन जिंदा हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? वो पुतला अंदर जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो सकता है वो? वहाँ एक जलता हुआ सिगार रखा हुआ है, वहाँ चाबी है, वहाँ विस्की का ग्लास रखा हुआ है। तुम शांत हो जाओ, मुझे दिखाओ क्या। चल आ जाओ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हारा ये कहना था कि यहाँ एक विस्की का ग्लास, एक जला हुआ सिगार और हथकड़ी की चाबी इस पियानो के ऊपर थी। देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले सब चीजें यहीं पर थी। मिला नहीं। देखो, शायद चाबी तुम्हारे गले की चेन में तो नहीं है। चाबी? लेकिन ये चाबी तो यहाँ पियानो पर थी और वो पुतला भी यही था। कहाँ गया वो? देखा? और बिल्कुल बेजान है ये। लेकिन कुछ देर पहले इसमें जान थी, ये जिंदा था। मेरा यकीन मानो अनुराग, ये पुतला जिंदा था। मिलानी, पिछले चंद घंटों में इतनी बातें हो चुकी है कि किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे लगता है शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। देखो, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है। देखो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि पुलिस को ये पता चले कि हम दोनों ने मिलकर ये जुर्म किया है? 5 करोड़ का मामला है। नहीं, तुम्हें यही रहना चाहिए मिलानी, तुम्हें यही रहना चाहिए, वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। हम जेल भी जा सकते हैं। देखो देखो, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम इस कमरे में आओ ही मत। और जहां तक इस पुतले का सवाल है, मैं इसे लेकर जाता हूं। लगता है मिलानी का दिमाग खराब हो गया। खामखा इतनी दूर बुला लिया, सारे प्लान का सत्यानाश कर देगी। पुतला जिंदा हो गया? पुतला भी जिंदा हो सकता है? पुतला कौन है? अनुराग, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझे भी मार डालोगे ब्रिजेंदर की तरह? कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या बैटरी से चला है क्या? नहीं नहीं, ये असली जादू है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली जादू क्या।
खराब कर दिया। कह रहा था जादू दिखाएगा, एक आध पैक तो पीना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ। अनुराग, कैसे हो? मैंने तुम्हारा ड्रिंक बना दिया है, लो पियो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। पहले तुमने मुझे डुबाने की कोशिश की, फिर वैन के नीचे कुचला। लगता है मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम जादू देखना चाहते हो ना? मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। मुझे जादू दिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं? अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल चल चल, दिखा जादू, चल दिखा। हाँ दिखा। अच्छा, ये देखो कैसे लग रहा है? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे डरा, मुझे नीचे उतार। मैं मान गया, तू बहुत अच्छा जादूगर है, तू बहुत अच्छा अरे नहीं, तुम कहाँ माने थे? नीचे उतार, मुझे नीचे आ रहा है मजाक? तू बहुत अच्छा जादूगर है। पंछी बनूं, उड़ के फिरूं बसते गगन में, मैं आजाद हूँ दुनिया के। उड़ो और ऊपर और ऊपर ऊपर। पुतला मुझे बोला और ऊपर ऊपर। जिंदा जिंदा जिंदा, देखो देखो ब्रिजेंद्र जिंदा है, वो उसके पिताजी के साथ है। कोई फायदा नहीं अनुराग, तुम्हारे सिवा ना तो मुझे कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। तुमने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था, आज लोग तुम्हें देख के हंसेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा जादू? ब्रिजेंद्र कहाँ चला गया? चला गया? चला गया? मैं तो उड़ता हूँ। अरे डॉक्टर डॉक्टर, तुम भी उड़ो ना, तुम भी उड़ो। आ जाओ। हाँ तुम भी आओ। जू, चलो 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 ऊपर ऊपर। लेकिन मिलानी जी, अचानक आपका इस तरह जाने का मतलब? देखिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपने कहा था वो जू वाला बंगला खाली है ना? हाँ ठीक है, आप कुछ समय के लिए वहां रह सकती हैं, तब तक मैं इस मकान को बेच देता हूं। अगर आप कुछ समय के लिए और रुक जाती हैं तो अच्छा रहता। देखिए बस बहुत हो चुका, आप मेरा सामान अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट कर दीजिए। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। देखिए इसे हाथ मत लगाना, छोड़ दो इसे। देखिए ब्रिजेंद्र का कोई भी सामान यहाँ से नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा सामान वहां शिफ्ट कर दो। आप लोग बाहर जाइए, बाहर का सामान उठा लीजिए। आप प्लीज बाहर देखिए। ओके, चलो बाहर से सामान उठाओ। देखो संभाल और जल्दी से रख के आओ वापस, संभाल के। कौन रहेगा इस घर में? पीछा छूट गया। इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? कौन हंस रहा है? कौन है वहां पर? कौन है? देखो सामने आ जाओ। कौन है वहां? कौन है? सामने आ जाओ। कौन हंस रहा है? पहचाना? कैसी हो मिलानी? अरे क्या हुआ? मैं हूं मिलानी। मिलानी कहाँ जा रही है? अरे मैं मिलने आया हूं। मिलानी जी, क्या हुआ? मिलानी सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अंदर क्या हो रहा है मिलानी जी? अरे जल्दी जाओ, तुम लोग चलो तोड़ने के लिए, कुछ लोग जाओ जल्दी। मिलानी, मेरे लिए भी बचने का रास्ता नहीं था, अब तुम भी बच नहीं पाओगी। मिलानी, देखो मैं आ गया हूं। मिलानी, हमें जीने और मरने में साथ रहना चाहिए, है ना?
मिलानी जी, मिलानी जी कहाँ है? कहाँ है? यही से आवाज सुन रही थी। मिलानी जी कहाँ है? मिलानी जी, मिलानी जी, मिलानी जी, आवाजें यहीं से आ रही थी। तुम लोगों ने भी सुनी थी ना आवाजें? यहीं से आ रही थी। बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहाँ गई मिलानी जी? मिलानी जी। हेलो, हाँ, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मिलानी जी के घर से बोल रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिलानी जी वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले वो अपने कमरे में थी। उनके बंद कमरे से चीखें सुनाई दी, तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाके देखा तो वो वहां नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, वो सारी बातें हम आपको बाद में बता देंगे, पर प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाइए, प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ? पता नहीं, लेक के वॉचमैन ने इन दोनों को देखा और हमें खबर कर दी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इन दोनों का हाथ अलग नहीं कर सके। बंद कमरे के अंदर क्या हुआ? मिलानी यहाँ कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब है कोई, या ये सचमुच का जादू है?